तो पहला होएगा, आपने आज गोदरेज कंज्यूमर के रिजल्ट देखे, उस तरह से गोदरेज प्रॉपर्टी ने चाहे रिजल्ट में थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, बट इट इज इमर्जिंग नाउ द सेकंड लार्ज प्लेयर ऑन द रियल एस्टेट। 1255-60 में लीजिए, 1232 का स्टॉप लॉस है, 1325 का टारगेट है गोदरेज प्रॉपर्टी। और पीएसयूज में मुझे सबसे पसंद है, आप आज गेल का देखो न्यू हाई आ रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी इज द लार्जेस्ट प्लेयर टू मेक बिल्ड कार्गो ऑन द एलएनजी साइड, एंड it imports liquid LNG from overseas and supplies. Now their margins will expand because of the higher prices, and I think Petronet is a very, very good and very well managed company. I think this stock is very, very reasonably priced at this 246-247. Keep a stop loss of 241, but this is headed to 265. बिल्कुल। अच्छा भसीन सर, आपने क्योंकि गोदरेज कंज्यूमर की बात करी, नंबर्स इतने अच्छे थे कि स्टॉक 21% भाग गया। अरे सर, उसकी फेयर वैल्यू ही 1000 रुपए होती है, लेकिन क्योंकि उसमें एक मैनेजमेंट चेंज था लास्ट 6 मंथ्स में, लोग बाग आई थिंक हाउस ऑफ गोदरेज से साथ में, आई गिव यू द ब्रीफ ऑल्सो आशीष जी, के उसका जो मेजर बिजनेस इंडोनेशिया से है, वहां वो डबल डिजिट ग्रोथ दिखा के रहे हैं, और उन्होंने इंडिकेट किया था लास्ट क्वार्टरली अर्निंग्स पे। आई एम वेरी बुलिश एज अ डिस्क्लोजर, ये हमारे पोर्टफोलियो में भी है 725 के पास से, एंड वी थिंक दिस इज गोइंग टू गो इन 4 फिगर्स। अरे वाह, तो भसीन साहब के जो पोर्टफोलियो में, उस पोर्टफोलियो का एक हिस्सा तो आज जबरदस्त चमक रहा है, 20-21% का उछाल गोदरेज कंज्यूमर में। भसीन सर, थैंक यू सो मच। कल भसीन सर ने फाइनेंशियल्स पे दाव लगाने की बात करी थी, सरकारी बैंक्स की बात करी थी, और एसबीआई भी एक स्टॉक था जो चुना था। सरकारी बैंक्स में वाकई तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज और पेट्रोनेट एलएनजी वो है इस समय की बेहतरीन पिक्स। संजीव जी, स्वागत है आपका। बताइए, कहां ध्यान, कहां रुझान? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो शैलेंद्र जी देखिए, ये रूटीन एक प्रॉफिट बुकिंग का बाउट जरूरी भी था। ग्लोबल क्यूज बहुत वीक हैं, और एफआईज की तरफ से कोई अनवाइंडिंग जो कोलैटरल है वहां आ सकता है, बट लुक एट द ब्रॉडर मार्केट, इट इज टेलिंग यू दैट द मिड कैप्स आर वेयर द मनी इज। और आपको मैं 3 दिन से कह रहा था, स्टेट बैंक, पीएनबी, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए आज के टॉप गेनर से लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट, लेकिन अभी भी मैं सोचता हूं इनमें डबल होने की 50% रिटर्न आने की चांसेस है। अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 पिक्स हैं और लेने की हैं। अच्छा, एज अ केविएट मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूं मेटल्स में प्रॉफिट बुक कीजिए। अब और जोर से कह रहा हूं मेटल्स में प्रॉफिट बुक कीजिए, बिकॉज फाइनेंशियल्स आर गोइंग टू रूल, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू मोर फाइनेंशियल्स, बिकॉज द वीक डॉलर इज गोइंग टू प्रॉम्प्ट बाइंग इनटू इमर्जिंग मार्केट बैंक्स, एंड फाइनेंशियल विल बी द की ओवर देयर। तो आज के 2 पिक्स हैं, सबसे टॉप है एचडीएफसी, जिसके रिजल्ट सबसे दमदार थे, और मैं रीट्रेड करता हूं, एचडीएफसी इज हेडेड टू 2750। ट्रेडिंग पिक है 2430 से 34 में लीजिए, 2400 का स्टॉप लॉस है, 2520 का टारगेट। दूसरा पिक है जो मिड कैप बैंक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बट यहाँ वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट है। हाफ टाइम प्राइस टू बुक पे आपको आरबीएल बैंक मिल रहा है, 87 87.5 में लीजिए, 182 का स्टॉप लॉस है, 210 का टारगेट। एचडीएफसी पे भसीन साहब कन्विक्शन जाहिर कर रहे हैं इस वक्त, तो याद रखिएगा क्वालिटी टॉप वाली स्टॉक है। इस क्वार्टरली नंबर्स में अगर आप देखें, इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे खासे नंबर्स पोस्ट किए थे, तो भसीन साहब का कन्विक्शन कहता है कि आप एचडीएफसी बताओ के लिए स्टे विद लीडर्स राइट नाउ। और यहाँ पे आरबीएल बैंक पर भी उनका टेक है लॉन्ग, विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 210 ऑन द हायर साइड, और करीब करीब 183.45 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। भसीन साहब, एक चीज़ देखिएगा, मैं पिछले कुछ सेशन से मारुति को रीड कर रहा हूँ सर। मारुति, अच्छा आप देखिए, पिछले 2 दिन में ईश्वर की दया से कोविड फिगर्स में एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है, और मारुति बहुत समय से एक 30 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में एक बेस क्रिएट कर रहा है सर। मारुति इन लेवल्स पे 69-71 पे आपको कितना अट्रैक्ट कर रहा है? अरे क्या आपने तो मेरे मन की बात कह दी, लेकिन वो 6700 7.5 मैं कह रहा हूँ वीरेंद्र जी, 8,500 का भाव दिखा दूंगा जून के एंड तक आपको मारुति में। ऐसी बाइंग आनी है, और मैं आपको बता नहीं सकता, ये 2 हफ्ते 10 दिन की बात और है। 26-28 मई के बाद जब ये कोविड में बहुत शार्प डिक्लाइन आएगा, रीओपनिंग ट्रेड इन जून, तो आप मारुति का शेयर देख नहीं सकेंगे। 8,000 का भाव आपको दिखा दूंगा मारुति में, आपने ऑलरेडी देखा है। तो दिस इज द बी टाइम टू बी कॉन्ट्रेरियन। और अगर मेटल्स में जिस तरह से ग्लोबल वीकनेस प्ले आउट कर रही है, मेटल्स में वीकनेस आई because there was a mismatch in a carry trade, then that will only spell good news for automakers as input cost red eye. You are right, 100% I'm with you. Maruti is going to be the star of June. साथ ही साथ पीएसयू बैंक्स पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको कल सजेस्ट किया गया था भसीन साहब द्वारा कि आप कुछ चुनिंदा बैंक्स में
बढ़िया SIP कर सकते हैं। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से और उनके लिए प्रस्तुत करेंगे यूको बैंक। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको इस काउंटर में आता हुआ दिख रहा है। ये ट्रेड कर रहा है आपको फिलहाल 11 रुपये 12 रुपये के आसपास। कुछ राय मानस जायसवाल साहब आप इस काउंटर पर देना चाहेंगे? फिलहाल वॉल्यूम जो है आपके सामने 14,55,000 शेयर ट्रेड हो रही है। देखिए, पिछले करीब 2 मंथ में शैल जी स्टॉक ने 10 रुपए 75 पैसे के आसपास एक बेस बना लिया। अगर आप डेली चार्ट्स देखेंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिखेगा। स्टॉक ने अपना 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया। 12 रुपए 25 पैसे के भाव चल रहे हैं। अभी आप खरीदारी कर सकते हैं 11 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ मेरा समझना यह है कि 14 रुपए से लेकर 14 रुपए 25 पैसे तक के स्तर आपको पोजिशनल बेसिस पे यूको बैंक में आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए वीरेंद्र जी, आप कुछ नजर डालेंगे यूको बैंक पर, क्योंकि यहां पर एक बढ़िया आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। PSU थीम बहुत ही बढ़िया तरीके से बाजार में चलती हुई दिख रही है। और अगर आप टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स देखें तो उनमें निफ्टी का CPSE इंडेक्स और PSU बैंकिंग इंडेक्स आपको अव्वल नंबर पर दिखेगा। शैल जी, अभी कुछ देर पहले मैंने क्योंकि SBI का जिक्र ही किया था, तो आज PSU बैंकिंग बास्केट अगर आप देखें थोड़ा अच्छा कर रही है। यूको बैंक आपकी स्क्रीन पे है। यूको बैंक की आज की कैंडल का अगर आप देखें एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, वो है जो देखिए जो टारगेट दिया आपको 14 रुपए का 14.25 का, हमने एक हाई पार किया है 9 अप्रैल का, वो था करीब 12 रुपए 20 पैसे का। और इसके बाद जो अगला लेवल आता है वो है करीब 12 रुपए 70 पैसे का पहला, वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और उसके बाद जो चंदन ये जिक्र किया है मानस ने 1450 का खुल जाएगा, तो 1270 निकलते ही साथ इसमें एक अच्छा मूव, अच्छा स्विंग नजर आएगा। तो शैल जी, PSU थीम आज करती हुई अच्छा रिएक्ट, और मेरे ख्याल से यूको बैंक SBI इस पूरी बास्केट पर नजर रखनी चाहिए जब प्राइवेट बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा आज संजीव जी, निफ्टी 90 अंक नीचे 14,760 और बैंक निफ्टी 270 अंक नीचे 32,600। बताइए किस तरीके से बाजार को आप देखते हैं और बढ़िया टॉप कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए आज के सत्र के लिए। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र, आपको वीरेंद्र को भी। और तो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखने की जरूरत नहीं है। PSE इंडेक्स देखिए, CPSE ETF 13-14 रुपए होता था न्यू हाई। तो आपका सारा फोकस बैंक्स में होना चाहिए सर। और बैंक्स भी क्या, PSU बैंक्स। तो PSU स्टॉक्स 106 वाला NTPC 116 रुपए हो गया 3 दिन में, और 107 वाला PFC हो गया 119 रुपए। इसे कहते हैं बैंक के स्टॉक्स। BHEL हो गया 175 रुपए। सो आई अगेन रीट्रेड, PNB का जो QIP आया इट इज ओवर सब्सक्राइब 2.5 टाइम्स। आपको शेयर वो जो डिस्काउंट कह रहे हैं शायद ना भी मिले फ्राइडे को, इसकी रिटर्न है। मैं अभी भी कह रहा हूं 65 से 70 रुपए का भाव PNB, 250 से 270 कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा 150 और स्टेट बैंक 650। तो अगर आपकी किताब में कोई शेयर रह गए तो ये चारों की सिप कीजिए, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। आज के लिए 2 बाइज हैं, थोड़ा सा रेट बढ़ चुका है। 850 860 में आइडिया 8 का स्टॉप लॉस, 11 का टारगेट, और DLF 66.5 67 में लीजिए, 63 का स्टॉप लॉस है, 80 का टारगेट। आइडिया हैज शोन वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आफ्टर ऑलमोस्ट 1 year. And I think that can be re-rated, and you have very little to lose on this with a price hike coming. But 850, 860 is where I was seeing it's already gone up. So take your call on the risk side. चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है फिलहाल भसीन साहब की तरफ से। 6-6.25 लाख फ्रेश टेलीकॉम यूजर्स आपको वोडाफोन आइडिया ऐड करता हुआ दिखेगा, वहाँ पर एक बाय कॉल। और सबसे बड़ी देश की रियल एस्टेट कंपनी DLF।